नमस्ते विद्यार्थियों। बड़ा विचारने बिंदु कि दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कभी सोचा भी नहीं होगा। पहले ही हमारी अरावली तो अवशिष्ट रूप में उपलब्ध है। कितनी प्राचीन पर्वतमाला है, कितना वो हमारा राजस्थान को योजना प्रदेश कहलाती है, कितनी नदियों का उद्गम देते हैं, कितने झरनों का उद्गम देते हैं, कितने तालाब हैं, उसमें कितने खनिज देता है, प्राकृतिक सौंदर्य है। कोरोना के टाइम अरावली ने ही झेला था हम लोगों को, घूमने के लिए फिर यहीं आना पड़ता है ना। कितनी शुद्ध हवा है, कितना प्रकृति का वातावरण है, उसके साथ छेड़खानी तो ये तो ठीक तो नहीं है। तो ये अरावली पर्वतमाला जिसकी नई परिभाषा है वो राजस्थान के जो वासी हैं उनको हिला गई। वो न केवल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात तक ये प्रभावित करेंगी कि 100 मीटर से ऊंची जो पहाड़ियां हैं वो अरावली में, 100 मीटर से नीची पहाड़ी है वो अरावली में नहीं है। अब अरावली में नहीं है तो फिर निश्चित तौर से आगे समय के अनुसार खनन पट्टे जारी होंगे। हालांकि माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है, खनन पट्टे जारी होंगे, भू आपके खनन माफिया वो काम करेंगे, ईंट बजरी पत्थर निकलेंगे, महल बनेंगे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा तो हमें नुकसान होता है। और उत्तरी पूर्वी अरावली में देखेंगे आप लोग, ये मरुस्थल को जो रोक रहे हैं ना, वो छोटी छोटी पहाड़ियां, वहां से आप मरुस्थल आपका आगे बढ़ेगा। कितनी नदियों को उद्गम होता है, योजना प्रदेश कहलाता है। बहुत एक विचारनीय बिंदु है, बहुत दुखी करने वाला ये फैसला है। और देखिए, तो सवाल भी एग्जामिनर यहां से पूछेगा तो हमारी अरावली की क्या खूबसूरती है, क्या हमें सवाल देके जाती है, जरा सुनिए आप लोग। अरावली को हम लोग अवशेष माने परीक्षा की दृष्टि से बात कर ही लेते हैं तो गोंडवाना लैंड से इसका अवशेष माना जाता है। राज्य की सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, सबसे पहले इसका निर्माण हुआ। और दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है जो राजस्थान के 9% क्षेत्रफल में फैली हुई है और 10% यहां जनसंख्या निवास करती है। इसका विस्तार देखेंगे हम लोग इस तरीके से अरावली है तो यहां पे जो विस्तार होगा अक्षांश वो 23 डिग्री 20 मिनट से यहां पे 28 डिग्री 20 मिनट तक, और यहां पे हमारा देशांतरी विस्तार है यहां 72 डिग्री 10 मिनट से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। शुरुआत होती है वैसे जड़े पालनपुर गुजरात से पहले, जो आगे आपके अरब सागर है वहां तक जड़े फैली हुई है। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। क्लियर? अरब सागर को हम लोग क्या कहते हैं? अरावली का पिता अरब सागर को कहते हैं। राजस्थान में जो आपके खेड़ा ब्रह्म पालनपुर गुजरात से दिखाई देती है और राजस्थान में ये प्रवेश करती है जो आपके सिरोही उदयपुर से करती है। अंतिम स्थल रायसीना की पहाड़ियां जहां पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राज्य में प्रवेश सिरोही उदयपुर से होता है, खेतरी झुंझुनों से बाहर निकल जाती है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार है तो उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार तो अजमेर में, यानी मध्यवर्ती अरावली है उसका कम विस्तार ली हुई है। और एक रेखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो अरावली और थार के मरुस्थल के अलग करती है। वो 50 सेंटीमीटर की अरावली चालू होगी उससे पहले 50 सेंटीमीटर वर्षा से कम और उसके बाद 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे आपका सबसे ऊंचा स्थल हमारा गुरु सीकर है जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और 1722, और सबसे ऊंचा पठार हमारा उड़िया पठार है सिरोही में 1360। माउंट आबू है, ठंडा रहता है, बारकोन्यास कहते हैं, राजस्थान का शिमला कहते हैं, सबसे आदर स्थल है। और 930 जो मीटर है वो समुद्र तल से हमने औसतन ऊंचाई ली है, कहीं ज्यादा कहीं कम। वैसे देखिए तो अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु, अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु है वो गुरु शिखर है, लेकिन निम्नतम बिंदु बात करेगा पुष्कर घाटी अजमेर में है। अब ये ध्यान रखना कि वो जो सांबर वाला है वो राजस्थान का सबसे निम्नतम केंद्र है, राजस्थान का सबसे नीचा केंद्र सांबर है, ध्यान रखें आप लोग। अरावली का सबसे नीचे वाला केंद्र है वो ध्यान रखें आप लोग पुष्कर घाटी है। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरामजी है 933 मीटर। उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है 1055। सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है। कुल लंबाई की बात करेंगे तो 692 किमी अरावली की कुल लंबाई है, उसमें से 550 किमी राजस्थान में यानी 80% भाग है वो राजस्थान से गुजरता है। तो इस फैसले का सबसे बड़ा दुख है वो राजस्थान वासियों को हुआ है। अरावली की जो मध्यवर्ती पहाड़ी है वो मेरवाड़ा की पहाड़ी है जो कि आपके मारवाड़ और मेवाड़ के पठार को अलग करती है। यहाँ पे मिट्टी कंकरीली आप लोगों को मिट्टी मिलती है, पथरीली मिट्टी मिलती है और यहाँ पे मोटा अनाज की खेती की जाती है। यहाँ से ये निकलती है और यहाँ से खनिज संपदा को देखते हुए राजस्थान का योजना प्रदेश कहलाता है। तो इसके लिए बिल्कुल हमें डिमांड रखनी चाहिए राजस्थान के वासियों को, और डिमांड रखने का वक्त है। और निश्चित तौर से राजस्थान वासी तो वृक्ष बलिदान के लिए जाने जाते हैं विश्नोई भाई, तो आप लोगों के ये बिल्कुल इस फैसले का थोड़ा सा बिल्कुल डिमांड करनी चाहिए कि फैसला बदला जाए और प्रकृति को लेके माननीय
कोर्ट है तो वो भी डिसीजन शायद मेरे हिसाब से हो सकता है, आवाज़ सुनेगा राजस्थान वासियों की, तो फिर हो सकता है हमारे कुछ पॉजिटिव वहाँ पे निर्णय मिले। तो आपका धन्यवाद। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ प्राप्त करते रहे तो आप राजस्थान क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, ताकि ये पीडीएफ आप लोगों को वहाँ मिलती रहे। थैंक यू भाई।